सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में जीवन साथी का विचार किस स्तर पे करना चाहिए और किस घर से करना चाहिए? जीवन साथी का सुख होगा भी या नहीं होगा? जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा? रंग रूप कैसा होगा? यह लगभग सभी बैचलर के लाइफ में एक ख्वाब सा, ड्रीम सा होता है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट को लेकर के आपके साथ बांटेंगे अपने अनुभव, जो हमने जन्म कुंडली देख देख के कमाए हैं। जी हाँ, पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई और गुरु कृपा की बड़ी आवश्यकता होती है। आस्था, श्रद्धा, ईश्वर की उपासना, ये सब ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा काफ़ी है गुरु का आशीर्वाद और जीवन का मीठा, कड़वा, खारा अनुभव। तो बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जन्म कुंडली के ठीक सप्तम हाउस को जीवन साथी का घर कहते हैं। पुरुष के लिए सप्तम हाउस, स्त्री के लिए भी सप्तम हाउस, सेवंथ हाउस होता है। और इस सेवंथ हाउस में जीवन का सार तत्व छुपा हुआ होता है। विवाह से पूर्व मनुष्य अपनी जिंदगी सेल्फ लाइफ जीता है, स्वतंत्र जीता है। और ठीक विवाह के पश्चात वह कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलता है। नहीं चलता है तो चलना पड़ता है। कभी कभी जीवन साथी के साथ चलना बड़ा कठिन हो जाता है। किन परिस्थितियों में? बस यही चीज हमको जानना है। और अगर कोई समस्या है जीवन में तो उसको किस प्रकार से हल किया जाए, ये सब बातें जीवन के सप्तम पहलू पर चर्चा करेंगे। लग्न जातक का स्वयं जन्म और शरीर होता है। दूसरा घर जातक का कुटुंब दर्शन करवाता है। जीवन साथी की आयु का दर्शन करवाता है। ठीक माता पिता के साथ आमोद प्रमोद, खान पान का विवरण, धन वैभव का विवरण जानने के लिए दूसरा घर होता है। और तीसरा घर हमारे कुटुंब के बाहर मित्र, पड़ोसी और छोटे भाई बंधु तथा पराक्रम, लेखन कला इत्यादि के बारे में भी बताता है। छोटी मोटी यात्राओं के बारे में भी बताता है। ठीक चौथा घर माँ का आंचल, वाहन, अच्छा आवास, सुखद यात्राएं, नदी नालों की यात्राएं इत्यादि। पांचवा घर जातक के अनुभव को दर्शाता है कि उसने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था और वर्तमान में उन कर्मों का फल किस ग्रह के अनुसार उसे प्राप्त होगा। उदर संबंधी, पुत्र संतान संबंधी, ये सब विषय पंचम घर से। छठे घर से शत्रु पक्ष, ननिहाल पक्ष के छोटे मामा यानी माँ के छोटे भाई बहन, क्योंकि माँ से तीसरा घर, मातृ स्थान से चौथे घर से तीसरा घर पड़ता है, छठा। ठीक सप्तम हाउस एक ऐसे व्यक्ति को जीवन में जुड़ाता है जो कि हम जानते ही नहीं थे, अनजान और अनभिज्ञ। वह सदस्य जो हमारे साथ जीवन पर्यंत चलता है। और ये अवस्था पहले के जमाने में 15 से 20 साल के बीच में आ जाती थी, लेकिन अभी आजकल शिक्षा दीक्षा के व्यस्त होने के कारण प्रायः जातकों का विवाह विलंब से होता है। और जितनी कटुता, मृदुता आदि होती है, इसी घर से हमें पता लगता है। क्यों, कैसे,
कब? तो चलिए हम चलते हैं। सप्तम घर का जो कारक है वो मूलतः शुक्र है। पार्टनरशिप, साझा व्यापार, यात्राओं का बोध भी कराता है। सप्तम घर कमर से निचले भाग, गुप्तांग, काम पीड़ा, काम भाव, वासना, भोग विलास, इन सब के बारे में बताता है सप्तम घर। नानी का घर भी कहीं ना कहीं नानी की हालचाल सप्तम घर ही बताता है, क्योंकि माँ की माँ का घर है चौथा। चौथे घर से ठीक सातवां घर पड़ता है, यानी चौथे से चौथा। तो नानी के बारे में भी जाना जा सकता है, गूढ़ विषय है। अब सप्तम घर में क्रूर, पाप, सौम्य ग्रह के हिसाब से जीवन में जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हम पहले छोटे छोटे तर्क देते हैं, ग्रहों के अनुसार आपको बताते हैं। अगर सप्तम घर में किसी का सूर्य बैठा हुआ होगा तो जातक के जीवन साथी का विचार थोड़ा गर्म स्वभाव वाला होगा। हाँ, गेहुआ वर्ण होगा, आग उगलती हुई वाणी हो सकती है, गर्म स्वभाव, परंतु जातक स्वयं तरक्की करता है। ऐसे जातक के अपने लिए सप्तम स्थान पर बैठा हुआ सूर्य सिर के बाल उड़ा देता है, गंजा बना देता है, स्त्री हो या पुरुष हो। यदि चंद्रमा बैठा है तो बिल्कुल निश्चित है कि आपका जीवन साथी चंद्रमा की तरह, अगर जलवायु वहाँ की, जैसे साउथ में चले जाएं तो जलवायु थोड़ी उष्ण है, इसलिए वहाँ पर लोगों के कलर भी फेयर नहीं होते। तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा के रूप को छोड़िए, लेकिन गुण चंद्रमा के जैसे आ जाते हैं। चंद्रमा सप्तम होगा तो जातक गोरा हो या काला, लेकिन उसका विचार बिल्कुल उजला होगा, चंचल होगा, सुमधुर होगा और कूल माइंड होगा, क्योंकि चंद्रमा कूल है। सप्तम घर में मंगल यदि है तो जातक के जीवन साथी की आयु अल्प कर देता है, यानी मंगलिक बन जाता है। जब जातक पुरुष है, उसके मंगल सप्तम बैठा हो तो स्त्री के भी सप्तम मंगल होना आवश्यक है, अन्यथा मंगलिक ना होने पर जातक की आयु सीमा को घटाता है। परंतु मंगल होने से जातक के जीवन साथी का कलर गेहुआ, लालिमा लिए हुए गुलाबी कलर होता है। उग्र स्वभाव, क्योंकि मंगल का प्राकृतिक स्वभाव उग्र है, क्षत्रिय वर्ण है मंगल का। उसी भांति बुध अगर सप्तम में है तो ऐसे जातक की पत्नी अच्छे कुल की, उच्च शिक्षिका, अच्छी वक्ता, वकील आदि, अध्यापन अध्ययन कराने वाला टीचर आदि होता है। इसी भांति बृहस्पति थोड़ा स्थूल काया, तंदुरुस्त होता है जीवन साथी। अगर सप्तम में बैठा है बृहस्पति तो जातक का जीवन साथी बड़ा धार्मिक होगा, धर्मनिष्ठ होगा, यदि बृहस्पति को कोई पाप ग्रह नहीं दिखता होगा तो। सप्तम घर में शुक्र यदि है, नीच का ना हो, नीच का शुक्र कन्या में होता है, और मकर में यदि शुक्र है तो बदनामी और कलंक अवश्य मिलता है। यदि उच्च का मंग शुक्र है सप्तम घर में तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसको भोग सुख देने वाला होता है। यदि किसी पुरुष की जन्म कुंडली में सप्तम शुक्र बैठा है, पहली बात तो वो कामुक होता है, भोगी वृत्ति का होता है, उसके अंदर काम वासना सर्वाधिक पाई जाती है और वो दिन रात एक विषय भोग की लिप्सा लिए रहता है। परंतु यदि उच्च का हुआ तो युक्ति युक्त काम भोग प्राप्ति होगी। यदि नीच का हुआ, दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हुआ, पापी ग्रह देखते होंगे तो जातक को
नाना प्रकार के कलंक सहने पड़ेंगे। स्त्री संबंधी विषयों के प्रति आसक्त होने के कारण ऐसा व्यक्ति बदनाम परस्त होता है। कई औरतों से उसके शारीरिक संबंध भी पाए जाते हैं। सप्तम में शुक्र का यह स्वभाव है कि भोगी वृत्ति बना देता है, फिर वो जाति विजाति दिन रात भी नहीं देख पाता। यह प्रकृति है शुक्र की। यदि शुक्र उच्च का है सप्तम में, तो जीवन साथी निश्चित ही बहुत ही बढ़िया, उसको रति क्रीड़ा में पूरी तरह संतुष्ट करने वाली जीवन साथी संगनी मिलती है। वहीं पर यदि शनि सप्तम में आ जाए तो स्त्री का स्वभाव भी थोड़ा काला होता है, रंग भी सांवला होता है, श्याम वर्ण होता है, कभी कभी कुरूप हो जाती है स्त्री। यहां तक कि कुलटा स्त्री का संग प्राप्त होता है। यदि शुक्र या शनि उच्च का है तब तो बात अलग की है, नहीं तो कुलटा स्त्री मिलती है। यदि राहु बैठे हैं पाप ग्रह, तो भी जातक को बहुत सारे जिस्मों से खेलने का मन करेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। वह भीषण काम वेदना से पीड़ित होने के साथ साथ कभी कभी काम वासना को ही अपना विषय और जीविका बना लेता है। इसी तरह केतु का स्वभाव भी है। राहु केतु का स्वभाव यह है कि जातक के जीवन साथी को रोगिणी, सिर पीड़ा, सिर दुखी, मुख दुखी बना देता है। तो यदि सौम्य ग्रह है तब तो जीवन साथी का सुखपूर्ण मिलता है। अब इनके साथ और विचार करते हैं। सप्तम भाव में मान लीजिए आपका सप्तमेश अच्छा है तो जीवन साथी अच्छा होगा, ससुराल अच्छी प्राप्त होगी। लेकिन यदि सप्तम के साथ में षष्ठेश जो छठे घर का स्वामी है वो किसी भी प्रकार से युति बना ले, दृष्टि डाल दे, तो सच मानिए जिंदगी भर युद्ध का मैदान, अखाड़ा बना हुआ होगा घर। क्यों कि छठा घर शत्रु का पक्ष, यदि वहां का स्वामी सातवें घर से कोई संबंध रखेगा सप्तमेश के साथ, तो फिर आप निश्चित मानिए कि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन प्रायः कलुषित, दूषित, पीड़ित रहेगा और समस्याएं निरंतर बनी रहेंगी। यहां तक समस्याएं बन जाती हैं कि जातक को संबंध विच्छेद भी करना पड़ जाता है। ऐसे हजारों कुंडली मेरे पास आती हैं। सप्तमेश के साथ यदि अष्टमेश बैठा हो, अष्टमेश की युति हो जाए या सप्तमेश को अष्टमेश देखता हो, तब भी कलंक, विषयों के प्रति कई स्त्रियों से जोड़ करवाने के साथ साथ इस व्यक्ति की अपनी स्त्री कई बार जीवन के बीच में ही, मझधार के बीच में ही छोड़ के या तो परलोक से धर जाती है या फिर अपने मायके में रहती है या फिर बिलग रहती है। अष्टमेश का स्वभाव है। अष्टमेश चूंकि मारक स्थान का स्वामी, यदि सप्तमेश के साथ कोई भी युति करेगा, चाहे दृष्टि योग हो, दृग योग हो, चाहे युति योग हो, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सप्तम स्थान के स्वामी के साथ द्वादश स्थान का स्वामी यदि मिल जाए, द्वादश स्थान का स्वामी भी मिल जाए, तब तो निश्चित ही ये मान लो कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। ऐसे अवस्था में जातक प्रायः वेश्यावृत्ति में भी संलग्न हो जाता है। और ऐसे कुंडलियां देखी गई कि याद रखिए सप्तम स्थान का प्रभाव यदि शुभ ग्रहों से युक्त है, दृष्ट है, तो आपका जीवन साथी आपके अनुकूल, सदाचारी बिल्कुल रहेगा। अब ठीक है, अगर पाप ग्रह सप्तम में बैठे हों या सप्तमेश के साथ पाप ग्रह बैठे हों, तो
जरूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कामी ही हो सकता है इस व्यक्ति में युक्ति युक्त काम चेष्टा हो। लेकिन यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, किसी भी प्रकार सप्तमेश के साथ वो योग बना रहा है, तो जातक ठीक है, भोग विषय शास्त्रोचित तरीके से ग्रहण करेगा, अनुचित तरीके से नहीं करेगा। पाप ग्रह बैठा हो और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो वह जो है व्यक्ति बदनाम नहीं होता, अन्यथा बदनाम भी हो जाता है। सप्तमेश का बड़ा ही सुंदर विचार हमेशा करके आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में सप्तम स्थान का महत्व समझिएगा। हमेशा ये अपोजिट होता है, हमेशा शत्रु पक्ष को लेकर होता है। जैसे मान लीजिए आपका लगन कुंभ है, तो कुंभ का स्वामी शनि हो गया और ठीक सप्तम सिंह राशि आ जाएगी। अब सिंह का स्वामी कौन है? सूर्य है। बेशक सूर्य और शनि पुत्र एवं पिता है, पर फिर भी इनकी आपस में बनती नहीं है, शत्रु है। लिहाजा देखिए ध्यान से, 11 अगर लग्न में है तो 5 साथ में आ जाएगा। इसी तरह अगर लग्न में 12 है, मीन है, तो उसका अपोजिट शत्रु पक्षीय ठीक सामने 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर लग्न 5 है तो साथ में 11 आ जाएगा। मतलब इस व्यक्ति के साथ सप्तम घर एक स्पर्धा करता है। इसीलिए विवाह से पहले कुंडली मिलाना बड़ा जरूरी है कि सप्तमेश क्या है। और चीज मैं बता दूं, जब किसी स्त्री की कुंडली में लग्न भी विषम राशि हो, विषम राशियां कौन सी हैं? जैसे 1 विषम हो गई, सम नहीं हुई, 3 विषम हो गई, सम नहीं हुई। विषम राशि लग्न में हो और चंद्रमा भी विषम राशि में भी बैठा हो, चंद्र लग्न भी विषम हो, तो ऐसी स्त्री के अंदर पुरुष के गुण होते हैं। ऐसी स्त्री ज्यादातर पुरुषों की भांति व्यवहार करती है, आदमियों की तरह मर्दानगी दिखाती है। चंद्रमा पर यदि पाप ग्रह है तो फिर क्या बात है, ऐसी स्त्री दुष्टा होती है। मान लो विषम लग्न है और विषम राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं और उस पर कहीं शनि की दृष्टि पड़ रही हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्त्री रोगिणी, कुलटा, क्रोधी, पापाचारणी होती है। ये सप्तम स्थान के अनुसार हमने चर्चा की। सप्तम में शुभ ग्रह आपकी ससुराल को, आपकी पत्नी को दर्शाएंगे। ठीक अष्टम स्थान पत्नी का, जीवन साथी का मुख है, जीवन साथी का मुख है अष्टम स्थान, वाणी है। यदि अष्टम स्थान पर कोई पाप ग्रह बैठा होगा तो आपकी स्त्री का स्वभाव, वाणी पापमयी होगी, कड़वी होगी। यदि सप्तम स्थान से ठीक तीसरे घर में बुरे ग्रह बैठे हों तो साले और सालियों का सुख अच्छा प्राप्त नहीं होता। यदि नवे घर में स्त्री ग्रह हैं, स्त्री ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, शुक्र, इनको स्त्री ग्रह कहा गया है। यदि स्त्री ग्रह होंगे 9th हाउस में तो ऐसे व्यक्ति को छोटे सालियों का सुख होता है, पर सालों का सुख नहीं होता। सप्तम स्थान से 11वां स्थान, सप्तम से 11वां, समझिएगा, उल्टा आइए, 7, 6, 5। अगर 7 को हम लगन बना लेते हैं, सप्तमेश को लगन बना लेते हैं, तो 11वां यानी पंचम स्थान आएगा।
पंचम स्थान में यदि स्त्री ग्रह बैठे हैं तो उसकी बड़ी सालियां होंगी, अगर पुरुष ग्रह बैठे हैं तो साले होंगे, नहीं तो सुख नहीं होगा। तो पत्नी के बारे में जानने के लिए यह विचार बड़ा आवश्यक है। सास के बारे में जानना हो तो कैसे जानेंगे? पत्नी अर्थात सप्तम घर, सप्तम स्थान का चौथा घर यानी जातक का दसम घर पत्नी के माता के बारे में दर्शाएगा, यानी जातक की सास का स्वभाव कैसा होगा। जब 10वें घर में कोई पाप ग्रह बैठा होगा तो सास का सुख नहीं होगा। और दसम घर पत्नी के सप्तम स्थान से दसम स्थान अर्थात जातक के स्वयं का चौथा घर ससुर के बारे में दर्शाता है। अगर चौथे घर में शुभ ग्रह बैठे हैं तो ससुर का सुख होगा, अन्यथा नहीं होगा। पाप ग्रहों से दूषित व्यथित चतुर्थ घर होगा तो निश्चित बात है ससुर का सुख नहीं होगा, जातक को अपने मां का सुख भी नहीं होगा। तो ये सप्तम स्थान पर अष्टमेश भी ना हो, द्वादशेश की दृष्टि यदि पड़ती है सप्तम स्थान पर, सप्तमेश के साथ युति, द्वादशेश की दृष्टि यदि सप्तम पर पड़ती हो या युति कर रहे हो तो जातक की पत्नी व्यभिचारिणी होती है और स्वयं जातक भी व्यभिचारी होता है। उसके एक से अनेक स्त्री पुरुषों के साथ संबंध पाए जाते हैं, ये है निश्चित बात है। अब हम चर्चा कर लेते हैं सप्तम स्थान अगर दूषित है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। कई लोगों के विवाह में अड़चने आती हैं, बाधाएं आती हैं, पुरुषों के कुंडली में भी आती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए। एक छोटा सा उपाय, विवाह में विलंब हो रहा हो तो चांदी के चौरस टुकड़े 7 ले लीजिए। 7 चौरस टुकड़े लेकर के किसी दुधारू वृक्ष जैसे बट वृक्ष हो गया, गूलर का वृक्ष हो गया, बड़हल का वृक्ष हो गया, जिन वृक्षों से दूध निकलता है वहां ले जाकर के उन चांदी के चौरस टुकड़ों को शुक्रवार के दिन गाड़ दें, एक एक करके गाड़ दें। उसके बाद आपके विवाह की बाधा समाप्त हो जाती है। दूसरा उपाय, यदि विवाह में विलंब हो रहा है, बहुत ज्यादा देरी हो रही है, तो क्या करें? भगवान शिव और पार्वती का विवाह किसी अच्छे मुहूर्त में, जैसे त्रयोदशी के दिन हो गया, भगवान शिव का विवाह चतुर्दशी के भी दिन हुआ है, चतुर्दशी के दिन हो गया, भगवान शिव का विवाह करें। कैसे? मौली यानी कलावा लेकर के भगवान शिव और पार्वती का गठबंधन कर दें, मंगल मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए वहां पर शुभ मंत्र बोलने के बाद थोड़े से चावल अर्पित करें, 1.25 किलो की मात्रा में चावल अर्पित कर दें। और जो ये श्रृंगार की सामग्री होती है वो मां भगवती देवी उमा को अर्पण कर दें। इससे विवाह की बाधा समाप्त हो जाती है। तीसरा उपाय, प्रत्येक शुक्रवार को खीर बना लें, गाय को खिलाना शुरू कर दें, 7 शुक्रवार खिलाएं और गाय के पैरों की मिट्टी लेकर के आए, अपने स्नान घर में रख लें और प्रतिदिन नहाने से पहले पानी में थोड़ा सा डालें, उसी जल से स्नान करें। विवाह की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। सप्तम घर को लेकर के हमने ये चर्चा आपके साथ की। वीडियो में कैसा लगा? ये मेरा अपना अनुभव जो रहा मैंने आपके साथ बांटा है। मुझे अपने विचार जरूर दें। पुनः हम अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे अष्टम भाव की, नवम भाव की, विशिष्ट रूप से जब इन ग्रहों के साथ में त्रिक भावेश की दृष्टि हो और त्रिक भावेश मिलते हो तो क्या फल मिलेगा। तो बस विदा लेते हैं।
अगले वीडियो तक यही प्रार्थना करते हैं, आप सभी प्रभु की कृपा से भक्ति भाव में लगे रह कर के माता पिता की सेवा शुश्रूषा करें, सत्कर्म करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।